हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कोरोना काल में सूर्य ग्रहण लगातार हम बात कर रहे हैं। आपके मन में भी यही सवाल होंगे, क्या करना है, क्या खाना है, कहां बैठना है, कहां उठना है। लेकिन हम आपको बता दें कि वैज्ञानिक दृष्टि से आपको सूर्य ग्रहण के समय बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना है। ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित राजीव नारायण शर्मा जी, मनीजा आहूजा जी भी ज्योतिषाचार्य हैं, सचिन भामा जी वैज्ञानिक है और रोहिबुर रहमान भी वैज्ञानिक है। तो आस्था वर्सेस विज्ञान, इस पर भी हमारी चर्चा लगातार जारी है। हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण को लेकर देश भर के मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ, बाबा काल भैरव, संकट मोचन और दुर्गा कुंड मंदिर के कपाट बंद है। वाराणसी से हमारे सहयोगी रणबीर ने हमें रिपोर्ट भेजी है। सूतक लग गए। देखिए ये रिपोर्ट बहुत खास है। मैं वाराणसी के दुर्गा कुंड मंदिर में मौजूद हूँ। आप देखिए कि ये दुर्गा जी की प्रतिमा है और इस मंदिर में देश भर से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव, संकट मोचन और दुर्गा कुंड, ये 4 बेहद प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। तो यहाँ पर कपाट बंद हो चुके हैं और कपाट बंद होने के साथ ही अब सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद जो कपाट हैं उनको खोला जाएगा, विधिवत पूजा पाठ होगा। मेरे साथ पुजारी जी हैं, इनसे बात करते हैं। पुजारी जी, कपाट अभी आप लोगों ने बंद कर दिया, अब ये कब खुलेगा, क्या प्रक्रिया है? जब 2 बज के कुछ मिनट पे उग्रह होगा तो फिर से वहाँ का विधिवत स्नान वगैरह होगा, सब वस्त्र वगैरह बदला जाएगा, तो फिर से आरती पूजा भोग रात बनेगा, फिर से पुनः सब श्रृंगार वगैरह होकर मंदिर खुलेगा। दुर्गा कुंड मंदिर के कपाट फिलहाल बंद हो चुके हैं और यहाँ पर अभी फिलहाल वाराणसी में बाबा विश्वनाथ को छोड़कर जितने भी प्रमुख मंदिर हैं वो लगभग बंद हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से प्रशासन के कई ऐसे नियम हैं जिन नियमों का पालन कर पाना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि दुर्गा कुंड समेत तमाम सारे जो मंदिर हैं, चाहे वो बाबा काल भैरव का मंदिर हो या संकट मोचन का, इन सब के कपाट आम लोगों के लिए बंद हैं। लेकिन फिलहाल ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सूतक लग चुका है, मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं और अब इंतजार है सूर्य ग्रहण खत्म होने का, जब मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणबीर, एबीपी न्यूज, वाराणसी। तो जैसा कि लगातार मैं आपको बता रही हूं, हर सवाल का जवाब सिर्फ एबीपी न्यूज पर आपको मिलेगा। सूतक लग चुके हैं, मंदिरों के कपाट बंद किए जा चुके हैं, क्या खाना है, क्या करना है, इस पर हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। और क्या ये सबसे बड़ी खगोलीय घटना है इस साल की, इसके लिए हम वैज्ञानिकों से बात करेंगे। मैं रुक कर लेती हूँ पंडित राजीव नारायण शर्मा का। काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पर है, 38 मिनट का समय बचा हुआ है लगभग। राजीव नारायण शर्मा जी, सूतक लग गया है, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं, क्या ऐसे में खाने पीने से भी परहेज करना चाहिए? ये भी कहा जाता है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें इस समय मतलब अशुभ रेजेस हैं, इसलिए नहीं कुछ खाना पीना है। मैं आपसे समझना चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए शोभना जी, ये आपके दर्शकों को, क्योंकि अब आपका चैनल ऐप बनने के बाद तो ग्लोबल हो गया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भोजन का सीधा हमारा आयुर्वेद और योग के अनुसार, आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के अनुसार भोजन हमारा ये कहा गया है कि स्वच्छ वातावरण में शांत मन के साथ बिना भय के और करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि एक खगोलीय घटना घट रही है जो कि आपसे बहुत करोड़ों मील दूर है, तो इंसान के मन में डर आना स्वाभाविक है, वो घबरा करके उत्तेजित हो सकता है या डिप्रेशन में जा सकता है। तो ऐसी अवस्था में हमारे आचार्यों ने कुछ डूज एंड डोंट डूज बना दिए थे। और साइंटिफिकली ये भी आपको बताऊं, क्योंकि सूर्य की किरणें, हमने कहा, हमारे भोजन को डेवलप करती हैं, जो आपको मैंने कहा वेजिटेशन का कारक है। और सन की किरणें भी है कि हमारी ओजोन लेयर, जैसा देखने में आया है कि एक रिसर्च हुई थी पुडुचेरी में, मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, ये सब लोग दर्शक देखें एबीपी न्यूज के, ये पुडुचेरी में 2014 में साइंटिस्टों ने ही रिसर्च की थी और वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये निकाली कि भाई ओजोन लेयर चेंज हो जाती है, पीएच चेंज होता है आपका एटमॉस्फेयर का। तो ऐसी अवस्था में हमारा जो भोजन जो प्राण ग्रहण कर रहा है, जिसको मनीजा जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था कि अपान बढ़ जाता है। अपान मतलब डाउनवर्ड फोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको नॉर्मल केस में आप कहते हैं, जितने भी पॉइजनस गैसेज हैं उनका लेवल बढ़ जाता है कि सूर्य की प्यूरिफाइड किरणें नहीं आ रही हैं। तो ऐसे अवस्था में अगर आप खुले में भोजन करेंगे तो भोजन खराब हो जाएगा और आपको फिर स्वास्थ्य खराब होगा। ठीक है राजीव जी, अब मैं रुक कर लेती हूँ, मेरे साथ क्योंकि वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। सचिन भामा जी, ज्योतिषाचार्य या पंडितों की माने या हम अपने बुजुर्गों की माने तो ये कहा जाता है कि जिस समय ग्रहण हो रहा है उस समय कोई खाना ना खाया जाए क्योंकि ये दूषित हो जाता है। विज्ञान की दृष्टि से क्या कहेंगे आप इसे?
देखिए, पहली बात तो ग्रहण के समय ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिसकी वजह से खाना दूषित होगा। मैं बड़े लॉजिक की बात समझाता हूँ कि सूर्य जो है वो उससे अब सारी किरणें हमारी तरफ आ रही हैं। अब उसके बीच में अगर कोई बॉडी बीच में आकर के उन किरणों को रोकती है तो हमारे पे दूषित होने का कोई ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि जो किरणें थी वो ज्यादा पहले आ रही थी, अब तो कम हो गई। अगर आप अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें, जो हार्मफुल रेज हमें सन से आ रही हैं, अगर कोई हमारे सामने आके उसको रोक रहा है तो हमारे पास हार्मफुल रेज कम हो जाएंगी। जो पुराने जमाने में लोग कहते थे कि खाना नहीं खाना चाहिए, मैं आज आपको अगर हो सका तो ये एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा भी। आप अगर सफेद चादर को बिछा दें पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, ये जो अभी है ये वर्गाकार सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय अगर आप सफेद चादर नीचे बिछा दें तो आपको एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस सांपों की तरह चलती हुई दिखेगी। अब लोगों का खाना पिछले पुराने जमाने में खेतों में पड़ा रहता था, जब उनको दिखता था इतने बड़े बड़े चल रहे हैं तो लोग घबराते थे, इसलिए कहा जाता है। वरना मैं आपके सामने आज सूर्य ग्रहण में यही खाना खाऊंगा और कई सालों से 37 साल से मैं सूर्य ग्रहण का पीछा कर रहा हूँ, सचिन भाभा जी, हम कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, हम आपकी जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसकी इज्जत करते हैं और उसको मानते भी हैं, लेकिन लोगों की अपनी आस्था है, अपने विश्वास है, उसको भी नहीं नकारा जा सकता। मेरे साथ मनीषा जी लगातार बनी हुई है। मनीषा जी, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, कहा जाता है सूतक लग गया, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक बिल्कुल ये है कि इट इज नॉट कि अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं इसलिए हम खाना नहीं खा रहे हैं। इसकी कहानी आप तत्व से समझें। अग्नि के तत्व पर ग्रहण लग रहा है, शरीर में भी अग्नि का तत्व है। वो तत्व क्या कर रहा है? वो मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है, डाइजेशन का काम सूर्य का है। तत्व को समझिए, सूर्य को हम, ये तत्व इस वक्त क्षीण है, कमजोर है और अपान की शक्ति बढ़ी हुई है। ये कॉस्मिक प्राणा भी है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो पंच प्राण, पंच उप प्राण। तो शरीर में जो हो रहा है वो बाहर है, जो बाहर हो रहा है वो शरीर में है। तो अग्नि का तत्व इस समय क्षीण है, अशुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्नि का तत्व नीचे की तरफ, मूल चक्र की तरफ अपानिक शक्ति बढ़ी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा है। इस समय जो आप खाना खाएंगे उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है क्योंकि अपान बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्योंकि सूर्य अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं करेगा, अग्नि अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं करेगी, कमजोर है, क्षीण है, और इसलिए खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। और क्योंकि राहु एक स्मोकी तत्व का काम करता है, तो इसलिए आयुर्वेद भी ये बताएगा आपको कि जो खाना आज खाया है उसका 35 डेज तक प्रक्रिया रहती है। इसलिए आप देखेंगे मंदिरों में सबरीमाला जाना है तो 40 दिन तक वो किया जाता है कि जो शरीर में है उसको हम बिल्कुल क्लियर कर लें। तो रक्त दूषित होगा, अस्थि, मज्जा, मेधा, शुक्र, रक्त जो इस समय खाया जाएगा वो अशुद्ध होगा। और ये तो है क्लियर चीजें, ग्रॉस एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स। जो बुद्धि है वो तो सूक्ष्म है, जो प्राण महसूस करेगा या जो प्राण में होगा बुद्धि में वो आ जाएगा। आप तामसिक चीज खाएंगे तो बुद्धि तामसिक हो जाएगी। अब बुद्धि को देखने के लिए कोई तरीका नहीं है, इट्स वेरी सटल, ये तो एक सटल चीज है, बुद्धि तामसिक हो जाएगी। तो रक्त दूषित होगा, बुद्धि तामसिक होगी। आप समझ रहे हैं? अगर अशुद्ध जी खाना आप खाएंगे तो तामसिक होगा। तामसिक क्या है? हैवी है, अपानिक शक्ति हो जाती है तामसिक में, इसलिए तमस बढ़ चुकी है इस टाइम कॉस्मिक प्राणा की, ब्रह्मांडीय प्राण में तमस बढ़ चुकी है। तो शरीर में आप इस समय खाना खाएंगे तमस बढ़ जाएगी, बीमार नहीं होंगे आप, तमस बढ़ जाएगी और वो धीरे धीरे करके एक्शन लेगी, सत्व गुण आप में कम हो जाएगा। कुल मिलाकर मनीषा जी, जो मैं अर्थ आपकी बात से निकाल रही हूँ उसके पीछे भी एक साइंस है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की गर्मी इस समय कम है। सुबह 9:15 बजे ये शुरू होगा, 26 मिनट का लगभग समय बचा हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि तमाम हमारे सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद हैं अपने अपने कैमरों के साथ। सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे सूरतगढ़, जहां पर ये सबसे पूर्ण कहा जाए पूर्ण सूर्य ग्रहण है, वहां से हम पहली तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे सहयोगी वहां पर भी मौजूद है, पिंकी राजपुरोहित बेंगलुरु से, अजय दुबे, राजल बरोट, मतलब एक लंबी टीम हमने तैयारी की हुई है आप तक सबसे पहली तस्वीरें पहुंचाने की। लेकिन क्योंकि ये आस्था का भी विषय है इसलिए उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग सूर्य ग्रहण से पहले की वक्त को सूतक काल मानते हैं। इस दौरान पूजा, घर और मंदिरों के पट बंद रखते हैं। लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर का पट भी बंद कर दिया गया है। लखनऊ से हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को लगने जा रहा है और उसके पहले सूतक काल आरंभ हो चुका है, जिसके चलते मंदिरों के पट बंद किए जा रहे हैं। हम खड़े हैं इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं महंत दिव्यगिरी
ये मंदिर के पट को बंद कर रहे हैं। कोरोना काल में पहले से ही यहाँ पर बहुत सारी तैयारियां हैं, जिसके चलते मंदिर जो गर्भगृह है वहाँ प्रवेश नहीं है, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं। और अभी महन जी बंद करके, बहन जी क्या तैयारियां हैं? जी, चूंकि ये सूर्य ग्रहण इस वर्ष का प्रथम है। वैसे 5 जून से 5 जुलाई के बीच में 3 ग्रहण हैं आ रहे थे, परंतु एक भारत में नहीं दृश्य था। एक तो ये सूर्य ग्रहण है, एक चंद्र ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण में हम लोग 12 घंटे पूर्व से मंदिर को बंद कर देते हैं, चूंकि सूतक लग जाता है 12 घंटे पहले, और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व लगता है। तो उसके अनुसार अभी जस्ट हम लोग ने मंदिर बंद किए हैं। और कल में 3:44 में हम लोग गेट को दोबारा से खोलेंगे। और सारे भक्तों और श्रद्धालुओं से अनुरोध रहेगा कि जो ग्रहण काल है जो 10 से 3 के बीच का पड़ेगा, उसमें भारी या गरिष्ठ या भोजन जब हम लोग करते हैं उसको ना करें। पाठ पूजन जप या गुरु मंत्र या जो भी आप लोगों के जप हैं उनको करें। कोई भी ग्रंथ उसका अध्ययन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को करेंगे तो मुझे लगता है जो कोरोना की महामारी है उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि सूर्यदेव इस बार वैसे तो सूर्य ग्रहण के 10 या 15 दिन पहले ही जो उनका प्रकोप होता है वो होता है, और थोड़ा सा ग्रहण के बाद में भी इसका प्रभाव दिखेगा। परंतु क्योंकि महामारी पहले से ही चल रही है तो थोड़ा सा ये अच्छा ग्रहण नहीं है। तो जितने भी धार्मिक संस्थान हैं वो तो बंद रहते ही हैं। तो आप सारे लोगों से अनुरोध रहेगा कि अपने घर पे अपने जो पूजन स्थान आपका बना होगा उस पर जप करें, पूजन करें। तो क्योंकि ग्रहण के चलते सूतक लगा हुआ है और शास्त्रों में सूतक काल को अशुभ माना जाता है, सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि आप अगर पूजा पाठ करना चाहें, यज्ञ करना चाहें तो अपने घर में कीजिए। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, वाराणसी, तिरुपति, उज्जैन, लखनऊ, रुद्रप्रयाग और दिल्ली। ये तस्वीरें, मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया गया है। हालांकि कोरोना काल में स्थिति ये भी पैदा हुई कि 2 महीने के लिए लगभग सभी धार्मिक स्थलों को बंद करना पड़ा। लेकिन हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो मान्यता यह है कि ग्रहण से पहले सूतक लग जाता है। जितनी देर ग्रहण चलता है उतनी देर सूतक लगा रहता है और ग्रहण के खत्म होने के साथ सूतक खत्म होता है। हमारे साथ मनीषा ज्योतिषाचार्य जुड़ी हुई है। मनीषा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि मंदिरों के कपाट तो अब बंद कर दिए गए हैं सूतक काल के चलते, हिंदू धर्म में ये मान्यता है, किस तरह की पूजा पाठ हमें करनी चाहिए, क्या कुछ करें? जी, देखिए, मंदिरों के कपाट बंद हैं क्योंकि जितना भी जप और तप है सब अग्नि चक्र के ऊपर है, इसलिए मंदिरों के कपाट बंद हैं। क्योंकि अग्नि ही इस समय दूषित है, चाहे वह अग्नि शरीर में हो या ब्रह्मांड में हो। प्राण जो है एक प्राणिक वाइब्रेशन मंदिरों एक एटमॉस्फेयर में होती है, इसलिए अशुद्ध शरीर में वहां नहीं जाया जाता। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अब जो पूजा पाठ है, क्योंकि शारीरिक अग्नि इस समय स्थूल रूप में क्योंकि क्षीण है इसलिए हम खाना नहीं खाते, सूक्ष्म रूप में क्षीण है क्योंकि अग्नि तत्व ही क्षीण है, इसलिए इसे जप और तप से इस समय बढ़ाया जाता है। सूर्य चक्र की कर्मेंद्रियां पैर और ज्ञानेंद्रियां आंखें कही गई हैं, इसलिए आपने बहुत बार पूजा पाठ करें, धागा न क्या डालें, हम गायत्री मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, दुर्गे माँ की पूजा करें? मैं प्रिसाइजली आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि दर्शकों के लिए ये बहुत अहम है, किस तरीके का वो इस समय जाप करें? सूर्य तत्व पर जो है उसका जाप किया जाए। गायत्री सूर्य पर ही है। हनुमान जी ने सूर्य को ही खा लिया था, इसका मतलब है कि ज्ञान को ही अर्जित कर लिया, क्योंकि अग्नि ज्ञान भी है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि स्वयं राम अग्नि पर हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अग्नि पर है, मर्यादा ही अग्नि है। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री, आप इसका पाठ करें। ये चारों ही इस समय फलित हैं और फलदायी होंगे। नहीं तो आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें, आप सारे ही ग्रहों को पूज सकते हैं। नहीं तो नवग्रह स्तोत्र में आप सूर्य का मंत्र करें। ठीक है
मतलब कुल मिलाकर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, सूर्य जी के लिए जो जाप किया जाता है, सूर्य भगवान हिंदू धर्म में माना जाता है सूर्य को, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से खगोलीय घटना कितनी बड़ी ये इस साल की, इस पर भी होगी बातचीत। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी।